हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं त्रिभुज के बारे में। यानी कि दोस्तों, त्रिभुज है वो कितने प्रकार के होते हैं, उसके सूत्र हैं वो कौन से हैं। त्रिभुज हमारा टॉपिक रहेगा त्रिभुज के बारे में। तो दोस्तों, आपको ये टॉपिक के लास्ट तक जरूर देखना है। इसके अंदर मैं जितने भी सूत्र हैं त्रिभुज के वो सभी बताऊंगा और त्रिभुज के कितने टाइप्स है वो भी आपको बताऊंगा। तो वीडियो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करना है। वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। त्रिभुज है वो कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का होता है। सबसे पहले आपको बता दें, त्रिभुज है वो क्या होता है, 3 भुजाओं के द्वारा घिरा हुआ क्षेत्र होता है या आकृति होती है, वो त्रिभुज कहलाता है। त्रिभुज के 4 टाइप्स है। त्रिभुज के 4 टाइप्स कौन कौन से हैं? सबसे पहले आते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण समकोण 2 नंबर पर आता है समद्विबाहु। समद्विबाहु समद्विबाहु 3 नंबर पर आता है समद्विबाहु समकोण। समद्विबाहु समकोण। ओके, लास्ट में 4 नंबर पर आता है समबाहु। समबाहु त्रिभुज। ये होता क्या है, यानी ये अलग अलग क्यों है? तो समकोण है वो क्या होता है, समकोण है वो क्या होता है, समकोण के अंदर एक जो कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है। ये क्या है, समकोण है। ए बी सी, ये 90 डिग्री का हो गया, तो ये क्या है, समकोण है। 2 नंबर पर है समद्विबाहु। द्विबाहु समद्विबाहु, 2 भुजा क्या है, समान है। ये 2 भुजा क्या है, समान है, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज है। 3 नंबर पर है समद्विबाहु समकोण। समद्विबाहु समकोण यानी इसके अंदर समकोण भी है और 2 भुजा समान भी है। तो वो कौन सा है, ये रहा। ये 2 भुजा समान हो और 90 डिग्री का कोण भी हो, तो ये समद्विबाहु समकोण त्रिभुज कहलाता है। उसके बाद में है समबाहु त्रिभुज। समबाहु में क्या है, सभी भुजाएं समान है। ये सभी भुजाएं क्या है, ये ए है तो ये ए रहेगी, ये भी ए रहेगी, यानी सभी भुजाएं क्या है, समान है दोस्तों। तो त्रिभुज के 4 जो टाइप्स है वो आपको समझ में आ गए होंगे। समकोण, समकोण ये होता है जिसमें एक कोण है वो 90 डिग्री का होता है और 3 भुजाएं हैं वो अलग अलग होती हैं। समद्विबाहु में 2 भुजाएं समान होती हैं। समद्विबाहु समकोण में क्या होता है, समकोण भी होता है, 2 भुजाएं समान भी होते हैं। समबाहु में क्या होता है, तीनों भुजाएं हैं वो समान होती हैं। अब हम देखेंगे कि समकोण त्रिभुज है उसके सूत्र है वो कौन से हैं और किस तरह से हम सूत्र वो निकाल सकते हैं। वीडियो आप लास्ट तक है वो जरूर देखना। त्रिभुज है वो आज कंप्लीट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम नए एक टॉपिक के साथ चर्चा करेंगे। तो त्रिभुज के अंदर सबसे पहले आता है समकोण। समकोण समकोण के बारे में हमने बेसिक डिटेल जानकारी कर ली। यानी एक कोण है वो 90 डिग्री का होता है। ये कोण क्या है, 90 डिग्री का है। ये ए है, ये बी है, ये सी है। अब आपको बता दें कि समकोण है इसके अंदर एक कोण है वो 90 डिग्री का है। मैं एक इसका जो डेश के द्वारा दो रेखा है वो दर्शा रहा हूं। ये डेश के द्वारा मैंने दर्शा दी, तो ये क्या बनता है दोस्तों, आयत बनता है। आयत का सूत्र क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। ओके, तो लंबाई को मैं आधार बोल दूं, ये जो लंबाई है ये आधार होता है, ये आधार हो गया। और जो चौड़ाई है, ये जो चौड़ाई है इसको मैं ऊंचाई बोल दूं, ऊंचाई, ये ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई। तो ये आयत का होता है, लेकिन आयत का आधा कर दे तो समकोण त्रिभुज बनता है। समकोण त्रिभुज बनता है तो इसके अंदर 2 का भाग देंगे, आधा कर देंगे, तो ये क्या आएगा, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। ये आ गया दोस्तों समकोण त्रिभुज के लिए क्षेत्रफल का सूत्र। इजी है एकदम। लंबाई इंटू चौड़ाई होता है आयत का, उसका आधा कर देंगे, आधार इंटू ऊंचाई का 1/2 का भाग देंगे, तो क्षेत्रफल का सूत्र आ जाएगा समकोण के लिए। अब आपको बता दें कि ये जो समकोण है, ये समकोण है, 90 डिग्री का कोण है। यहां पर कोई शीर्ष लंब है ए बी सी, ये बी है, तो हमें बीपी की जो लंबाई है वो निकालनी है। तो हम किस तरह से निकाल सकते हैं, आपको त्रिभुज के अंदर ये तो पता ही होगा कि ये मान लीजिए त्रिभुज है, तो ये लंब है, ये कर्ण है, ये आधार है। ठीक है, लंब कर्ण आधार है। ये लंब निकालने के लिए, हमें बीपी निकालने के लिए क्या करना होता है, ये लंब है, ये आधार है, लंब इंटू आधार बट्टा कर्ण। ये क्या होता है दोस्तों, शीर्ष जो लंब है उसकी लंबाई होती है, लंबाई जो लंब इंटू आधार बट्टा कर्ण।
अगर लंब को आधार से मल्टीप्लाई करा दे और डिवाइड कर दे कर्ण से, तो जो बीपी की जो शीर्ष लंब है उसकी लंबाई आ जाएगी। अब इसके अंदर समकोण के अंदर इतना ही था। अब हम देखेंगे दो नंबर पर समद्विबाहु, जिसके अंदर दो भुजाएं क्या हो, समान हो। ओके, समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज। ओके, समद्विबाहु में क्या होता है, दो भुजाएं समान होती है, दो भुजाएं समान होती है। कौन सी दो भुजा समान है, ये समान है, ए बी सी, ये मैंने एक लंब डाल दिया ए पी। ओके, ये दो भुजा समान क्या मान सकते हैं हम, बी मान लीजिए, ये बी हो गई, तो ये क्या है, ए है, टोटल ए है, बी से सी तक क्या है, ए है, लेकिन ए बी से पी और पी से सी क्या होगी, ए बटा दो हो जाएगी, ये ए बटा दो हो जाएगी। ओके, सिंपल है, बी से सी तक ए है तो दो डिवाइड कर देंगे दो अलग अलग भागों में, तो ए बटा दो हो जाएगा, ए बटा दो हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, इसका क्षेत्रफल का सूत्र निकालेंगे। क्षेत्रफल का सूत्र निकालेंगे तो दोस्तों क्या आएगा, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। इसको दो भागों में डिवाइड कर दीजिए, ये समकोण बनता है, ये भी इस साइड में समकोण बनता है, यानी कि दो समकोण बन रहे हैं, दो समकोण बन रहे हैं, तो हम एक समकोण का क्षेत्रफल का निकाल करके उसके उससे क्या करेंगे, दो से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टोटल है जो समद्विबाहु उसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो हमें क्या करना है, आधार दिया है 1/2, ऊंचाई निकालनी है, एपी निकालनी पड़ेगी सबसे पहले। एपी निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, ये कर्ण है, ये आधार है, ये लंब है, लंब स्क्वायर बराबर क्या है, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, ये सूत्र होता है लंब निकालने के लिए। लंब बराबर क्या हो गया, कर्ण स्क्वायर, कर्ण कितना है बी स्क्वायर माइनस आधार कितना है ए स्क्वायर बटा 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, तो ये स्क्वायर है, लंब स्क्वायर बराबर 4b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटा 4। अब लंब निकालेंगे, डायरेक्ट लंब निकालेंगे, तो ये स्क्वायर है, ये साइड में जाएगी तो रूट लग जाएगी, तो रूट लगेगी, तो 4 है वो किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, तो ये 2 बाहर निकल जाएगा और अंदर क्या बचेगा, रूट 4b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया दोस्तों लंब, जो ये लंब है एपी की लंबाई है वो हमारे पास आ गई 1/2 रूट 4b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का रूट। इसमें मान रख देंगे 1/2 इंटू, ये क्षेत्रफल का सूत्र निकल रहा है 1/2, आधार क्या है 1/2 इंटू ऊंचाई क्या हो गई, ऊंचाई लंब है तो ये ऊंचाई है, ये क्या है 1/2 रूट 4b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब ये क्या है, एपीसी का है, तो इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल क्या आ जाएगा, ये 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 से 2 कट गया, बच गया क्या a/4 रूट 4b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये आ गया दोस्तों समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समद्विबाहु त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल आ गया। इसका एक और सूत्र होता है, समद्विबाहु त्रिभुज है इसका एक और सूत्र होता है, वो भी आपको बता दें। इसका सूत्र होता है s माइनस बी रूट s माइनस ए, ये सूत्र होता है। अब s है वो क्या कैसे निकालेंगे, s क्या होता है, अर्ध परिमाप होता है। परिमाप क्या होता है, इससे मान लीजिए त्रिभुज का हमें परिमाप निकालना है, तो इस त्रिभुज का परिमाप निकालेंगे तो ये सभी भुजाएं हैं वो जोड़ देंगे, सभी भुजाएं जोड़ देंगे, तो b प्लस a, ये क्या है परिमाप है। अर्ध परिमाप निकालेंगे तो 2 का भाग देंगे, ये 2 का भाग दे दिया, तो ये क्या आ गया दोस्तों s आ गया। यानी अर्ध परिमाप होता है सभी भुजाओं का योग करके हमें 2 का भाग देना है, तो अर्ध परिमाप आ जाएगा। s का मान आ गया ये, और b का मान ये दिया है, और a का मान भी यहाँ पर ये आपको मिलेगा। अगर क्षेत्रफल निकालना है तो यहाँ पर b का मान दिया होगा, a का मान दिया होगा, वो सभी से सूत्र में रखने आपको, और s का मान इस तरह से निकलेगा, सभी भुजाओं का योग करके आपको 2 का भाग देना है। ओके, ये आ गया समद्विबाहु त्रिभुज के लिए सूत्र। समद्विबाहु त्रिभुज के लिए क्षेत्रफल का सूत्र एक तो ये रहेगा 1/4 रूट 4b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रूट,
और दूसरा ये रहेगा s माइनस बी रूट एस, एस माइनस ए, और s निकालने के लिए अर्ध परिमाप। ओके, ये आ गया समद्विबाहु के लिए। अगला 3 नंबर है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है वो क्या होता है? समकोण भी होता है, समान भुजा भी होती है। ये रहा समद्विबाहु समकोण, ये 90 डिग्री का है, ए बी सी। ये भुजा क्या है? समान है। ओके, ये कर्ण है। ये क्या मान रहा हूं मैं? ए मान रहा हूं, ए मान रहा हूं। ओके, अब इसके अंदर हम क्षेत्रफल का सूत्र भी निकालेंगे। सबसे पहले ये निकालेंगे कि इसका परिमाप है वो क्या होता है। परिमाप निकालने के लिए हमें कर्ण निकालना पड़ेगा। कर्ण निकालने के लिए हमें क्या करना है? कर्ण स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? ए स्क्वायर, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ओके, और कर्ण बराबर क्या आएगा? ये रूट हो जाएगा इस साइड में, तो रूट दो ए स्क्वायर होगा। ए स्क्वायर का रूट करेंगे तो स्क्वायर हट जाएगा और ए बाहर निकल जाएगा, और 2 का रूट हो जाएगा तो रूट 2 ए हो जाएगा। ये कर्ण आ जाएगा। कर्ण क्या आ जाएगा? रूट 2 ए। ओके, और इसका क्षेत्रफल का सूत्र है वो सिंपल है, ए बटा 2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। आधार इंटू ऊंचाई क्या है? आधार भी ए है, ऊंचाई भी ए है, यानी 2 समान भुजा है, समान भुजा का स्क्वायर करना है। ओके, ये क्षेत्रफल का सूत्र होता है समद्विबाहु समकोण के लिए। सिंपल है। अब कर्ण निकाल लिया, हमें परिमाप निकालना है, यानी दोस्तों ये भुजा निकालनी है। मेन बात ये है कि ये भुजा निकालनी हो, कर्ण दिया हो और ये भुजा निकालनी हो हमें, तो क्या करना होगा? और परिमाप दिया हो तो क्या करें? तो अब परिमाप निकालेंगे। परिमाप क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग होता है। ये लो परिमाप। परिमाप क्या है दोस्तों? लंब क्या है? ए, आधार भी क्या है? ए, और कर्ण क्या है? रूट 2 ए। ओके, तो परिमाप है ये 2 जुड़ जाएगा, 2 ए हो जाएगा प्लस रूट 2 ए हो जाएगा। इससे परिमाप है वो निकाल सकते हैं। अब क्या करना है आपको? रूट 2 ए बाहर ले ले, यानी रूट 2 बाहर ले तो अंदर क्या बचेगा? रूट 2 प्लस यहां पर 1 बचेगा, यहां पर रूट 2 बचेगा। बराबर में क्या है? परिमाप। परिमाप, ये परिमाप। अब हमें ये भुजा निकालनी है, ए का मान निकालना है। ए का मान निकालना है तो ए यहां पर रहा, और परिमाप, परिमाप बट्टा, ये इसके बट्टा में आ जाएगा। क्या आएगा? रूट 2, ए को यहीं पर छोड़ना है, रूट 2 प्लस 1। ये सूत्र आ गया दोस्तों भुजा के लिए। ए यहीं पर रह गया, ए बराबर आ गया परिमाप बटा रूट 2, ब्रैकेट बंद, और रूट 2 प्लस 1। ये क्या है? भुजा है। ये क्या है दोस्तों? भुजा। भुजा निकालनी हो हमें तो परिमाप बटा रूट 2, ब्रैकेट बंद, रूट 2 प्लस 1। ये आपको जो समकोण द्विबाहु त्रिभुज है इसका सूत्र और जो क्षेत्रफल का सूत्र और भुजा निकालनी है, परिमाप निकालना है, ये सभी समझ में आ गया होगा। इससे आगे वाला है वो देखेंगे हम समबाहु। समबाहु क्या होता है? समबाहु जिसके अंदर सभी भुजाएं हैं वो समान हो, तो उसका क्षेत्रफल किस तरह से निकालेंगे? समबाहु त्रिभुज। ओके, समबाहु त्रिभुज क्या आता है? सभी भुजाएं समान हो। ये क्या है दोस्तों? सभी भुजाएं समान है। ये ए है तो ये ए है, ये भी ए होगी, ए बी सी। अब हमें इसका जो क्षेत्रफल का सूत्र है वो निकालना है, तो किस तरह से निकालेंगे? यहां से मैं ए से इस रेखा पर लंब डाल रहा हूं और इसको नाम दे रहा हूं पी, पी दे रहा हूं। ये क्या होगा? ये टोटल ए है, यहां से लेकर के बी और सी ए है। हमें निकालना है बी पी, तो ए बटा 2 हो जाएगा, और बी सी ए बटा 2 हो जाएगा। तो मैं यहां पर लिख दूं ए बटा 2, ए बटा 2। ओके, यह हो जाएगा। अब क्या करना है? इसका क्षेत्रफल का सूत्र निकालना है। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र था a बटा 2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। ये याद रखना है आपको। इससे हम इसका क्षेत्रफल भी निकालेंगे। ये ए पी निकालना है। ए पी स्क्वायर बराबर क्या होता है? कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर कितना है? ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटा 4 हो जाएगा। तो ए पी बराबर क्या आएगा दोस्तों?
AP बराबर क्या आएगा, ये स्क्वायर इस साइड में जाएगी तो रूट लग जाएगा, तो ये हल कर लेंगे हम 4a² माइनस a² बटा 4 और रूट, तो ये क्या आएगा 4a² से a² निकल जाएगा तो 3a² बटा 4 हो जाएगा और रूट लग जाएगा। ठीक है, इससे बाहर भी निकालेंगे, AP है वो बाहर निकालेंगे रूट से, तो क्या आएगा रूट 3a बटा 4, ये आ गया हमारा लंब। ये जो AP का मान है रूट 3 बटा 2 ही आएगा। ओके, 2 आएगा, रूट से बाहर 4 आएगा तो 2 आएगा, 2a, ये आ गया हमारा लंब और इसकी त्रिभुज की ऊंचाई भी यही है रूट 3 बटा 2a। अब क्या करना है, इस सूत्र में आपको मान रखना है a बटा 2, आधार क्या है, आधार है a बटा 2, ऊंचाई क्या होगी, ऊंचाई जो ये लंब है रूट 3 बटा 2a। ओके, ये है आधे का, समबाहु त्रिभुज के आधे का जो क्षेत्रफल है वो ये है। अब ये जो क्षेत्रफल है, इतना क्षेत्रफल ये है, 2 से डिवाइड कर देंगे, सिंपल है, 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से 2 कट जाएगा और बचेगा क्या दोस्तों, रूट 3 बटा 2 से 2 मल्टीप्लाई होगा तो 4 और a को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a²। बहुत अच्छा, रूट 3 बटा 4 a², ये हमारा क्या आ गया, क्षेत्रफल का सूत्र आ गया। a क्या है, भुजा है, यानी रूट 3 बटा 4 भुजा की स्क्वायर, आपने देखा होगा समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का सूत्र होता है रूट 3 बटा 4 भुजा की स्क्वायर, ये आ गया हमारे लिए क्षेत्रफल का सूत्र। अब क्या करना है हमें, एक सूत्र और होता है समबाहु त्रिभुज के लिए। समबाहु त्रिभुज के लिए मान लीजिए ये सभी भुजाएं दी हो और हमें निकालना है डायरेक्ट क्षेत्रफल निकालना है। डायरेक्ट क्षेत्रफल निकालने के लिए इसका सूत्र होता है, डायरेक्ट क्षेत्रफल निकालना है तो वही हीरोइन का जो सूत्र है, हीरो का s माइनस a s माइनस b s माइनस c, ये सूत्र होता है। और s है वो किस तरह से निकाल सकते हैं, ये इसका क्षेत्रफल का सूत्र है। s क्या निकालेंगे, s बराबर a प्लस b प्लस c बटा 2, अर्ध परिमाप होता है। समबाहु जो त्रिभुज है इसका अर्ध परिमाप s होता है, a प्लस b प्लस c बटा 2 करना है आपको, और a b c आपको मिल ही जाएगा, तो इस सूत्र में आपको मान रखना है तो आंसर आ जाएगा, यानी क्षेत्रफल निकल जाएगा समबाहु त्रिभुज के लिए। एक और है इसके अंदर, मान लीजिए ये कोई त्रिभुज है, ओके, इसके अंदर अंतरलंब है, ये बीच का पॉइंट है, ये 3 लंब है। अब हमें क्षेत्रफल निकालना हो इस त्रिभुज का a b c का, तो हम किस तरह से निकालेंगे, ये a है, ये b है, ये c है, तो इसके लिए जो सूत्र है वो है दोस्तों a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर करना है हमें और बटा में रूट 3 करना है। ओके, अगर ऊंचाई दी हो तो इसके लिए सूत्र रहता है ऊंचाई स्क्वायर बटा रूट 3। ये 2 सूत्र आप याद रखना। इस तरह का आपको अगर मिल जाए कि इसके अंदर 3 अंतरलंब दिए हो और हमें क्षेत्रफल निकालना हो, तो इस तरह से निकाल सकते हैं, a प्लस b प्लस c तीनों को जोड़ करके स्क्वायर करना है, बटा में रूट 3 करना है। और अगर ऊंचाई दी हो, इस तरह से दिया हो, ऊंचाई दी हो तो ऊंचाई का स्क्वायर बटा रूट 3 करना है, तो आपको क्षेत्रफल है वो इसका क्षेत्रफल मिल जाएगा, a प्लस a b c का क्षेत्रफल मिल जाएगा टोटल। ओके, तो ये थी त्रिभुज के बारे में जानकारी। तो आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो लाइक अपने दोस्तों के साथ भी शेयर है वो जरूर करना है।